होने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने वादों और दावों के साथ क्षेत्र में घूम रही है और जनता से मिल भी रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज पार्टी के युवा नेता विकास सिंह जी, जो इस बार एकमा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार इनको जनता, एकमा के जनता के लिए इनके क्या वादे हैं और क्या इरादे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, मैं विकास सिंह, एकमा विधानसभा से जन स्वराज की तरफ से अभी तैयारी में हूँ। क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना मेरा कारवां चल रहा है। तो अपना परिचय यही है कि हम लोग जनता में, जनता के लिए और लोगों के लिए काम करने के लिए, एकमा के विकास के लिए, एकमा को अलग बाकी शहर से, बाकी क्षेत्र से जो है 243 विधानसभा है उसमें एकमा अलग पहचान बनाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए हम क्षेत्र में लगे हुए हैं काम कर। सर, इस बार आप विधानसभा से, एकमा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अपने जनता के लिए मतलब आने वाले दिनों में यदि आपको जनता इस बार सपोर्ट करती, आपको मौका देती है, तो आप अपने जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम जो काम है, वैसे आप देखेंगे जन स्वराज की तरफ से जो बाकी जो 5 जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग देने की बात कर रहे हैं, वो तो सबके लिए है, क्योंकि हमारी सरकार बनती है तो पूरे बिहार के लिए होगा। उसमें एकमा में जो हम स्पेशल जो काम करना चाहिए, तो एकमा के लिए प्रथम काम ये हमारा रहेगा कि एकमा में डिग्री कॉलेज की मान्यता, उसके लिए हम लोग प्रथम प्रयास करेंगे। और दूसरा जो सबसे ज्यादा हमको लगता है कि शिक्षा के ऊपर जो फोकस रहेगा, तो बाकी हम लोग वैसे हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छे स्कूल का निर्माण कराएंगे और हर पंचायत स्तर पर खेल का मैदान जो होगा, जहाँ है ना कि खेलने के लिए व्यवस्था, अभी बच्चे बहुत मेधावी बच्चे हैं, उनको खेल का ग्राउंड नहीं मिलता, तो इसके लिए हमारी प्राथमिकता है कि हम हर पंचायत स्तर पर खेल की व्यवस्था कराएं। सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे कि पार्टियां बहुत है बिहार में, लेकिन आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना है? क्या इसमें अलग लगा जो आपने जन स्वराज को ही चुना? देखिए, जन स्वराज एक पार्टी नहीं, जन स्वराज एक जनता का आंदोलन है। और ये आंदोलन आज के डेट में जो बिहार से एक आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन पूरे देश में एक अलग संदेश आएगा। क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां, हर पार्टी की बात है, कोई पार्टी जाति के नाम पे वोटाजिश कर रही है, कोई जमात के नाम पे, कोई ऊपर देखने के लिए, कोई पाकिस्तान के नाम पे, तो इस टाइप की पार्टी नहीं। हमारी जन स्वराज की जो नीति है, वो नीति है बिहार में हम लोगों के लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, उसके लिए काम करने के लिए लोग प्रयास करते हैं हमारी पार्टी। तो हम वही काम, इसलिए हम इस पार्टी से प्रशांत जी एक मुहिम लेके आए कि हमको बिहार को सुधारना है। उस मुहिम में हम लोग भी सहभागी बने, इसके लिए हम लोग इस पार्टी से जुड़े। सर, आपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं अभी, तो आपको अपने क्षेत्र में क्या ऐसी कमियां दिख रही है जो कि इसके पहले जो विधायक थे, जो नेता थे, वो कमी पूरी नहीं कर सके, जो आपको लगता है कि हम जब इस बार हमको जनता चुने तो हमको कमी को पूरा करना चाहिए? देखिए, विकास का जो चेहरा है अभी एकमा में, कहीं भी आप एकमा में, क्योंकि आप घूम रही है, पत्रकारिता आपका प्रोफेशन है, तो एज ए पत्रकार होने के बाद हमसे ज्यादा नजरिया आपका होगा कि क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के नाम पे एकमा में जीरो, अभी तक ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं दिखता जिसको हम ये बोले कि अभी एकमा में कुछ यूनिक काम हुआ। जो काम आम लोग हर जगह हो रहा है वो एकमा में हो गया। जैसे होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका थोड़ा एकमा में भी आ गया तो हो रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। स्पेशली एकमा में अभी कोई अलग से मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपमेंट दिखता है। बाकी जो जनता भी यही बोले कहीं कुछ नहीं दिख रहा, हमको भी नहीं दिखता, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। सर, एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर जी स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा पे बात करते हैं, तो आपके अपने क्षेत्र में क्या वही मुद्दा है और कुछ अलग है? नहीं, मुद्दा तो बेसिक जो रूट है, ग्रास रूट का जो काम है, वो काम है कि भाई हमको शिक्षा के लिए काम करना है, पलायन के स्तर पे काम करना है, रोजगार के लिए काम करना है। ये प्रशांत जी का है। उसका पूरा का पूरा बेनिफिट जो व्यवस्था सरकार के तंत्र पे अगर हर जगह पे होगा, उससे ज्यादा व्यवस्था एकमा के लोगों के लिए हो, एकमा में उसका अलग से कुछ और हम कर पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, तो हम उस चीज को और बड़े स्तर पे करें। एकमा में उसके लिए अलग से रोड मैप तैयार होगा, एक ब्लूप्रिंट एकमा के लिए हमने तैयार कर रखा है। आने वाले समय में अगर जनता हमको सुनती है तो सारे ब्लूप्रिंट के तौर पर हम एकमा में ग्रेजुअल डेवलपमेंट करने का ऐसा प्रयास करें कि जो अभी तक पूर्व में
कभी एकमा में हुआ नहीं, और बाकी हर क्षेत्र से एकमा एक अलग मानचित्र पे दिखेगा। ये मेरा कमिटमेंट लोगों के साथ होता है। सर ऐसा है कि आप नए कैंडिडेट भी हैं और नई पार्टी भी है जन स्वराज, तो आपको अपनी एकमा की जनता से इस बार कितनी उम्मीद है कि कितना आपको सपोर्ट करेगी? बहुत उम्मीद है। एकमा की जनता जो हम चूंकि क्षेत्र में लगातार भ्रमण पे है, आपने देखा होगा मैं एक दिन से कई दुकान में हूँ, लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण, प्रशांत जी की बातें, लोगों को एक उम्मीद, नई उम्मीद जगी है। क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं पूर्व के जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों दल है, कभी इसके नाम पे उनको वोट दिया गया, उसके घर से उनको वोट दिया गया। इस बार जनता एकदम मन बना चुकी है कि भैया हम इस बार बिहार में परिवर्तन लेके आएंगे, एक नई सरकार बनाएंगे, और एक नई उम्मीद की किरण प्रशांत जी की लोग मान के चल रहे हैं। और हम लोग उन प्रशांत जी की बातों को क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जनता एकमा के तैयार है। एकमा में परिवर्तन निश्चित है। एकमा की जनता बहुत उम्मीद के साथ प्रशांत जी की तरफ देख रही है, और हम लोग की तरफ देख रहे हैं कि भाई आप लोग आए, आप लोग की सरकार बने, हम लोग स्वागत करते हैं। एक और सवाल है सर आपसे कि प्रशांत किशोर जी शिक्षा पे बात करते हैं, और इत्तेफाक कहें या कुछ और रीजन है जो उनको स्कूल बैग भी चुनाव चिन्ह मिला है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल बैग मिला नहीं है, स्कूल बैग हमने मांगा है जी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रशांत जी ने धन्यवाद दिया, हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं इलेक्शन आयोग को, जिसने हमको ये आवंटित किया। तो स्कूल का बस्ता जो है, ये बिहार में विकास के लिए एक नया कील बने। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप काम कर ले, आप प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, या कोई भी काम करते हैं, उसका जो बेसिक नीड है वो है एजुकेशन। और अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद सब लोग उसी विषय पे काम करते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, विकास और स्वास्थ्य में सुधार हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो हम लोग ये वादा करते हैं कि हम लोग सर्वप्रथम जो काम चाह रहे थे, हमारा जो मिशन था, हमारी पार्टी का जो एक विजन है, वो विजन है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, और सौभाग्य से जो आपके मन में होता है उस टाइप की आपकी व्यवस्था बनने लगती है। उसके हिसाब से हमको स्कूल का बस्ता जब निशान मिला, स्कूल का जो हम लोग को निशानी मिला, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक लोगों का संदेश है कि हम जो चाहते हैं वो हमारा चुनाव चिन्ह है। सर जैसे कि बिहार की जनता इस बार यदि प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहे और अपना सपोर्ट दे, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? मेरा ये सहयोग है कि हम एकमा से उनके हाथ को मजबूत करें। हम एकमा की जनता को भी हम यही आग्रह करेंगे कि भाई अगर प्रशांत जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जन स्वराज की सरकार बनना ही अगर है, तो उसमें एकमा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एकमा की सहभागिता उस सरकार के अंदर मजबूती से हो, ताकि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार जन स्वराज की सरकार बनती है, तो एकमा में उस सहभागिता के आधार पर एकमा को ज्यादा काम का अधिकार मिले, हम एकमा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करें, ये हमारी यही कामना है। सर एक और सवाल है हमसे कि जैसे कि कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी का जो ससुराल है वो असम में आता है, तो यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि बिहार के लोग जब यहाँ से जॉब के लिए, नौकरी के लिए वहाँ जाते हैं तो उनके साथ कुछ अभद्रता या गलत भी होता है। तो क्या प्रशांत किशोर जी जब मुख्यमंत्री यदि बन जाते हैं, जनता उनको सपोर्ट करती है, तो आपको लगता है कि अपने बिहार के जो यहाँ के लोग जाते हैं उनके साथ गलत होता है, उस पर कुछ वो फोकस करेंगे कि ना हो उनके साथ गलत? देखिए, गलत जो आपने बोला ये जायज है, और इसी मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो पलायन का मुद्दा है, हम लोग उसी कंसर्न में है कि भाई हमारा जो मान सम्मान, एक्चुअली बाहर में अभद्रता क्यों होती है, इसके पहले आप रूट पे काम करिए। प्रथम काम है कि हम लोग जब बाहर में काम करने जाते हैं, क्यों जाते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था है। आपको अगर अपने घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो आपको बाहर में मान सम्मान नहीं मिलेगा। हम लोग वादा कर रहे हैं कि ये आने वाला जो छठ पूजा है, जो नवंबर के बाद, हमारे यहाँ के कोई भी जो मजदूर है, जो 10,000 15,000 के मजदूरी करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, उनकी व्यवस्था हम लोग यहीं पे बिहार में उनके रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और उसके अलावा जो लोग प्रोफेशनल बन के बाहर काम करने जा रहे हैं उसके लिए, लेकिन जब आपको घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा तो बाहर में आपको ऑटोमेटिक मान सम्मान बढ़ेगा। सर लास्ट में एक सवाल है कि आप इस बार एकमा के जो जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर कैसे भरोसा दिलाए कि वो इस बार आपको वोट दे और विधायक के रूप में चुने? देखिए कि एकमा की जनता जनार्दन से मेरा आग्रह है, और कि आपने अभी तक कभी न कभी किसी न किसी वजह से दोनों दल के लोगों को देखा ही है। पूर्व के जो भी विधायक रहे हैं या वर्तमान में जो लोग भी हैं या जो भी जनप्रतिनिधि आपने चुना, तो आपको उनके बारे में और बताने की जरूरत हमको नहीं है कि आपके साथ विकास का नाम पे क्या काम हुआ है, क्या चुनाव हुआ।
हम ये वादा करते हैं कि अभी तक जो एकमा में नहीं हुआ है वो सभी कमी को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम एकमा के नेता नहीं, एकमा के बेटा बन के, भाई बन के और आपके हर कदम पे खड़े रहेंगे, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा। और यही वादा है के साथ हम लोग मैदान में भी हैं, लोगों को भाई विकास के नाम पे वोट करें, आप अपने बच्चों के नाम पे वोट करें, आप रोजगार के नाम पे वोट करें। अभी तक आपने जो वोट किया कहीं ना कहीं किसी दल के लिए वोट किया, किसी जाति विशेष के लिए वोट किया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपने वोट किया। इस बार आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों को देख के अपने रोजगार के नाम पे वोट करें, यही एकमा की जनता से आवेदन और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना समय दिया हमको और हमारे सवालों का जवाब दिए। बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।